गहरे समुद्र की अनंत गहराइयों में, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंच पाती थी, एक जादुई और रहस्यमयी दुनिया बसी थी। ये थी जलपरी मांडवी की दुनिया। मांडवी एक ऐसी जलपरी थी जिसकी सुंदरता समुद्र के हर कोने में विख्यात थी। उसकी लंबी सुनहरी पूंछ जो लहरों के साथ लहराती थी, और उसकी नीली आंखें जिनमें सितारों सी चमक थी, समुद्र के प्राणियों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि लहरें भी उसके गीतों पर थिरकने लगती थी। लेकिन मांडवी केवल सुंदर नहीं थी, वो बुद्धिमान, दयालु और साहसी भी थी। वो समुद्र के प्राणियों की रक्षा करती और उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। कई साल पहले समुद्र का यह हिस्सा शांत और व्यवस्थित था, जब समुद्र का पुराना राजा त्रिशूलधारी वरुण इसका शासक था। वरुण का शासन कठोर लेकिन न्यायपूर्ण था। वो अपने त्रिशूल से लहरों को नियंत्रित करता और समुद्र के हर प्राणी उसका सम्मान करता था। उसका त्रिशूल न केवल शक्ति का प्रतीक था, बल्कि समुद्र के संतुलन का आधार भी था। लेकिन एक दिन एक भयानक तूफान ने समुद्र को हिला दिया। यह तूफान इतना प्रलयंकारी था कि वरुण का त्रिशूल खो गया और वो स्वयं गायब हो गया। कुछ का मानना था कि वो तूफान में मर गया, जबकि अन्य कहते थे कि वो समुद्र की गहराइयों में कहीं छिप गया। वरुण के गायब होने के बाद समुद्र में अराजकता फैल गई। समुद्री प्राणी सत्ता के लिए आपस में लड़ने लगे और समुद्र का संतुलन बिगड़ गया। लहरें बेकाबू हो गई और समुद्री जीवों में भय और अविश्वास घर कर गया। मांडवी उस समय एक छोटी जलपरी थी, लेकिन उसने राजा वरुण की कहानियां सुनी थी। वो अक्सर सोचती थी कि अगर त्रिशूल मिल जाए तो शायद समुद्र में फिर से शांति लौट सकती है। उसने ठान लिया कि वो त्रिशूल को ढूंढेगी और समुद्र के पुराने राजा की विरासत को पुनर्जन्म देगी। ये कहानी मांडवी की उस साहसिक यात्रा की है, जिसमें उसने न केवल त्रिशूल ढूंढा, बल्कि समुद्र के सबसे बड़े रहस्य को भी उजागर किया। एक सुबह जब समुद्र असामान्य रूप से शांत था, मांडवी ने अपनी यात्रा शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने दो विश्वसनीय साथियों को अपने साथ लिया, एक चंचल डॉल्फिन दीपक, जो अपनी तेजी और चालाकी के लिए जाना जाता था, और एक बूढ़ा कछुआ काश्यप, जो अनुभवी और ज्ञानी था। मांडवी ने उन्हें बताया कि उसने एक सपना देखा, जिसमें एक चमकता त्रिशूल समुद्र की सबसे गहरी खाई, मृत्यु खाई, में दिखाई दिया। काश्यप ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी, मांडवी, मृत्यु खाई कोई साधारण जगह नहीं है। वहां अंधेरा इतना घना है कि समय भी रुक जाता है। वहां भूतिया प्राणी और प्राचीन शाप बसते हैं। लेकिन मांडवी का हौसला अटल था। उसने कहा, अगर हमने कोशिश नहीं की तो समुद्र हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। हमें ये जोखिम उठाना होगा। तीनों ने मृत्यु खाई की ओर अपनी यात्रा शुरू की। समुद्र की सतह से उतरते हुए वे गहराइयों में प्रवेश करने लगे, जहां पानी ठंडा और अंधेरा होता गया। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले वे विशालकाय स्क्विड्स के एक झुंड के क्षेत्र में पहुंचे। ये स्क्विड्स समुद्र के लुटेरे थे, जो हर उस प्राणी को लूट लेते थे जो उनके क्षेत्र में प्रवेश करता। उनके लंबे, शक्तिशाली टेंटिकल्स और तेज नजरें किसी को भी डरा सकती थी। दीपक ने अपनी चपलता का इस्तेमाल किया और स्क्विड्स को चकमा देना शुरू किया। वो तेजी से तैरता और स्क्विड्स को भटकाता, जिससे वे आपस में उलझ गए। मांडवी ने अपनी मधुर आवाज में एक गीत गाना शुरू किया। उसका गीत इतना सुंदर और सम्मोहक था कि स्क्विड्स मंत्रमुग्ध हो गए। वे एक दूसरे से उलझकर लड़ने लगे और मांडवी का दल चुपके से आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वे गहराई में उतरते गए, पानी और ठंडा और अंधेरा होता गया। काश्यप ने बताया कि मृत्यु खाई में प्रवेश करने से पहले उन्हें प्राचीन समुद्री आत्माओं की अनुमति लेनी होगी। ये आत्माएं समुद्र के सबसे पुराने निवासी थी, जो अब भौतिक रूप में नहीं थी,
लेकिन उनकी शक्ति अभी भी बरकरार थी। वे समुद्र के रहस्यों की रक्षक थी और बिना उनकी अनुमति के कोई भी मृत्यु खाई में प्रवेश नहीं कर सकता था। मांडवी ने आत्माओं के सामने अपनी नीयत स्पष्ट की। उसने कहा, मैं समुद्र की शांति के लिए त्रिशूल ढूंढना चाहती हूं। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं चाहती हूं कि समुद्र फिर से एकजुट हो और सभी प्राणी सुख शांति से रहें। आत्माएं मांडवी की सच्चाई और दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुई। उन्होंने उसे एक प्राचीन मंत्र दिया जो मृत्यु खाई के अंधेरे को रोशन कर सकता था। आत्माओं ने चेतावनी दी, ये मंत्र तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन खाई में खतरे अनगिनत हैं। सावधान रहना। मांडवी ने मंत्र को ध्यान से याद किया और आत्माओं को धन्यवाद दिया। उसने दीपक और काश्यप को देखा और कहा, हम तैयार हैं, अब पीछे नहीं हटना। मृत्यु खाई में प्रवेश करते ही मांडवी ने मंत्र का जाप शुरू किया। एक सुनहरी रोशनी फैलने लगी और खाई का घना अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन तभी एक भयानक छाया उनके सामने प्रकट हुई। यह था समुद्री ड्रैगन कालसर्प, जिसे त्रिशूल का रक्षक माना जाता था। कालसर्प का शरीर विशाल और डरावना था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। उसने गर्जना की, कोई भी त्रिशूल को छू नहीं सकता, ये मेरा है। मांडवी ने देखा कि कालसर्प के शरीर पर अनगिनत घाव थे, जैसे वो सदियों से युद्ध लड़ रहा हो। उसने समझा कि कालसर्प कोई दुष्ट प्राणी नहीं, बल्कि एक शापित जीव है जो त्रिशूल की रक्षा के लिए बाध्य है। मांडवी ने हिम्मत जुटाई और अपनी मधुर आवाज में कालसर्प से बात की। उसने कहा, कालसर्प, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं जानती हूं कि तुम इस जिम्मेदारी से बंधे हो। क्या तुम्हें इससे मुक्ति नहीं चाहिए? मैं तुम्हें आजाद कर सकती हूं। कालसर्प पहले तो क्रोधित हुआ, लेकिन मांडवी की दयालुता और सच्चाई ने उसे प्रभावित किया। उसने बताया कि वो राजा वरुण का वफादार सेवक था। तूफान के बाद उसे त्रिशूल की रक्षा के लिए शापित कर दिया गया था और वो सदियों से इस बोझ को ढो रहा था। मांडवी ने वादा किया कि वो त्रिशूल को सही हाथों में सौंपेगी और समुद्र की शांति बहाल करेगी। कालसर्प ने मांडवी पर भरोसा किया और उसे त्रिशूल तक पहुंचने दिया, लेकिन उसने चेतावनी दी, त्रिशूल को छूने का असली खतरा अभी बाकी है, सावधान रहना। मांडवी ने कालसर्प को धन्यवाद दिया और अपने साथियों के साथ आगे बढ़ी। त्रिशूल एक विशाल गुफा में चमक रहा था। उसकी सुनहरी चमक इतनी तेज थी कि पूरी गुफा रोशन हो रही थी। मांडवी ने जैसे ही त्रिशूल को छुआ, गुफा हिलने लगी। एक प्राचीन शक्ति जाग उठी और सामने प्रकट हुआ राजा वरुण का भूत। उसका चेहरा क्रोध और दुख से भरा था। उसने गर्जना की, मैंने समुद्र को बचाने के लिए अपनी जान दी, लेकिन मेरे विश्वास पात्रों ने मुझे धोखा दिया। त्रिशूल को कोई नहीं छू सकता। मांडवी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, राजा वरुण, मैं आपका सम्मान करती हूं, लेकिन समुद्र अब टूट रहा है, लहरें बेकाबू हैं और प्राणी आपस में लड़ रहे हैं। हमें आपकी शक्ति की जरूरत है। वरुण का भूत मांडवी की आंखों में सच्चाई देखकर शांत हुआ। उसने बताया कि वो तूफान कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी। ये एक विश्वासघाती समुद्री जादूगर नागराज का काम था, जिसने वरुण को मारकर त्रिशूल छीनने की कोशिश की थी। लेकिन वरुण ने अपनी आखिरी सांस में त्रिशूल को मृत्यु खाई में छिपा दिया और कालसर्प को उसका रक्षक बनाया। वरुण ने मांडवी को त्रिशूल सौंपते हुए कहा, अब तुम समुद्र की रक्षक हो। नागराज को रोकना तुम्हारा कर्तव्य है। मांडवी ने त्रिशूल को सम्मान के साथ थामा और वादा किया कि वो समुद्र की शांति के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मांडवी, दीपक और काश्यप त्रिशूल लेकर समुद्र के ऊपरी हिस्सों में लौटे, लेकिन जैसे ही वे सतह के पास पहुंचे, नागराज का विशालकाय रूप उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसका शरीर सांपों और काले बादलों से बना था और उसकी आंखें क्रूरता से चमक रही थी।
उसने हंसते हुए कहा, मूर्ख जलपरी, त्रिशूल अब मेरा होगा। नागराज ने अपनी जादुई शक्तियों से समुद्र में भंवर पैदा किए और मांडवी के दल को घेर लिया। भंवर इतने शक्तिशाली थे कि दीपक और काश्यप भी उनमें फंसने लगे। मांडवी ने हार नहीं मानी। उसने त्रिशूल को ऊंचा उठाया और वरुण का मंत्र पढ़ा। त्रिशूल से एक शक्तिशाली प्रकाश निकला, जिसने नागराज के भंवरों को नष्ट कर दिया। मांडवी ने अपनी मधुर आवाज से समुद्र के सभी प्राणियों को बुलाया। उसका गीत समुद्र की गहराइयों तक पहुंचा और शार्क, व्हेल और छोटी छोटी मछलियां तक मांडवी की मदद के लिए आ गई। ये एकजुटता देखकर नागराज डर गया। उसने अपनी पूरी शक्ति से मांडवी पर हमला किया, लेकिन मांडवी ने त्रिशूल की शक्ति से एक सुनहरी ढाल बनाई जो नागराज के हमलों को रोक रही थी। अंत में मांडवी ने त्रिशूल की पूरी शक्ति को जागृत किया। एक प्रचंड प्रकाश नागराज की ओर बढ़ा और वो चीखते हुए समुद्र की गहराइयों में खींच लिया गया। मांडवी ने उसे एक प्राचीन समुद्री गुफा में कैद कर दिया, जहां वो फिर कभी समुद्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। मांडवी ने त्रिशूल को समुद्र के मध्य में एक प्राचीन मंदिर में स्थापित किया, जहां वह सभी प्राणियों की रक्षा करता। समुद्र में फिर से शांति लौट आई। मांडवी को समुद्र की नई रानी घोषित किया गया, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, मैं रानी नहीं, समुद्र की सेवक हूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं समुद्र के सभी प्राणियों की रक्षा करूं। कालसर्प को उसके शाप से मुक्ति मिली और वो मांडवी का वफादार दोस्त बन गया। दीपक और काश्यप ने भी मांडवी के साहस और दयालुता की प्रशंसा की। समुद्र के प्राणी फिर से एकजुट हो गए और लहरें शांत हो गई। मांडवी की कहानी समुद्री प्राणियों के बीच एक किंवदंती बन गई। हर बार जब समुद्र की लहरें गाती, तो ऐसा लगता जैसे वे मांडवी की बहादुरी और दयालुता का गीत गा रही हों। इस तरह मांडवी ने न केवल त्रिशूल ढूंढा, बल्कि समुद्र के पुराने राजा की विरासत को भी जीवित रखा। उसने साबित कर दिया कि साहस, दयालुता और एकजुटता से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।